ये भगवद गीता एक्चुअली प्रभु जी जो नैतिकता है ना, ये नैतिक लोगों के लिए है जो कि अपने को जिसमें सेल्फिश नेचर नहीं है, जो दूसरों के बारे में सोच रहा है। इसीलिए आज कलयुग में इस भगवद गीता को समझने में इतना मुश्किल है, क्योंकि लोग तो अपने बारे में सोच रहे हैं। मैं पहले तो गांव तक के बारे में सोच लेते थे, परंतु तो आज तो वो गांव से सुगड़ के परिवार में आ गया, परिवार के बाद अब क्या गया, मैं, सिर्फ मैं, सेल्फ। पत्नी भी अपने बारे में सोचती है, पति भी अपने बारे में सोचता है, बच्चे भी अपने बारे में सोचते हैं, सब अपने बारे में। ऐसे लोगों को भगवद गीता कैसे समझ आएगी बताओ मुझे। आपको भी अगर ट्रबल आ रही है भगवद गीता समझने में, मैं इसमें बड़ाई नहीं कर रहा अपनी कोई, परंतु इतना तो मैं था कि मैं दूसरे के लिए कुछ भी कर सकता था। ये मेरा बचपन से नेचर था। मेरे खुद परिवार वालों का है, जो मेरे क्लोज हो गया है, तो दूसरों के लिए सब कुछ करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। अपने लोगों के लिए मैंने अपना नहीं मानता, मैं किसी को, मैं सबको अपना मानता हूं। तुम भी उसमें एक पार्ट हो। खत्म। आपको उस स्थिति पे आना पड़ेगा, तब आपको भगवद गीता समझ में आएगी। यही मैं सच बता रहा हूं, मुझे 15 मिनट लगे थे भगवद गीता समझने में, प्रभुपाद की भगवद गीता समझने में 15 मिनट नहीं लगे थे। मैं चौथे दिन से लेक्चर देना शुरू कर दिया था मैंने इस्कॉन के अंदर। एब्सोल्युटली फिलॉसफी क्लियर थी। जब तक आपके अंदर सेल्फिश एटीट्यूड है, अगर मेरे में आज भी ये आ जाएगा कि मेरे को फॉलोअर बनाने हैं, मुझे चेले बनाने हैं, खत्म, फिनिश्ड। क्योंकि भगवद गीता का हम शुरुआत देख रहे हैं। इसी तरीके से आप भागवतम कब समझ सकते हैं? आप भागवतम जब समझ सकते हो जब ये मान जाते हो कि मेरी मृत्यु दरवाजे पे खड़ी है, तब आप भागवतम समझ सकते हो। नहीं तो आप भागवतम पढ़ते रहो, लगे रहो, क्योंकि आपके अंदर परीक्षित महाराज की क्वालिटी होनी पड़ेगी सुनने के लिए, समझने के लिए। इसी तरीके से भगवद गीता समझने के लिए आपको पहला अध्याय, जिसको जो लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसके कितना बुरा हुआ। उसने अपनी वाइफ तक को प्रॉमिस कर दिया कि हाँ द्रौपदी मैं तेरे लिए ये करूंगा। वो सब प्रॉमिसेस भूल गया। वो अपनी पत्नी को दिया हुआ प्रॉमिस भूल गया, वो सबको अपने भाइयों को प्रॉमिस दिया हुआ भूल गया, सब भूल गया वो। सही बात है गलत बात है? अरे अपनी सारी ड्यूटी भूल गया वो, क्षत्रिय तक की ड्यूटी भूल गया। क्षत्रिय को चाहे कोई भी हो, उसके सामने जो भी आएगा उसके साथ न्याय करना होगा, उसने वो ड्यूटी भी छोड़ दी जनहित के लिए। किसके लिए? समझ में आया आपका? क्यों आप लोगों को प्रॉब्लम आती है? जब तक आपके अंदर से ये सेल्फ इंटरेस्ट नहीं खत्म होगा ना प्रभु जी, आप भगवद गीता को सुनेंगे, सब कुछ होगा। मैं सबको बोल रहा हूं ये चीज, हर चीज के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं यू हैव टू बिकम क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। इज इट राइट और रॉन्ग प्रभु जी? प्रभुपाद कहते हैं जगह कि तुम्हारे में योग्यता आनी पड़ेगी उसको समझने के लिए। तो भगवद गीता की योग्यता क्या है? तो पहले अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि योग्यता क्या है, और सेकंड अध्याय पता लगता है उस योग्यता के अंदर वो योग्यता है भी कि नहीं। आज हो सकता है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई योग्यता चाहिए हो, परंतु दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वो योग्यता एक्चुअली उसके एंटी है। होता है नहीं होता? बताइए आप मुझे। कई बार एक विषय को समझने की जो योग्यता है वो दूसरे विषय को समझने के लिए एंटी काम करती है। क्या करती है? एंटी काम करती है। इसी तरीके से ये समझना पड़ेगा आपको। तो पहला अध्याय अगर आप देखोगे भगवद गीता के अंदर, तो आपको अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा। जैसे का मतलब, जैसे अर्जुन महाराज की जो सोच थी, कैसी सोच थी, और वो सोच अगर नॉर्मल व्यक्ति देखे तो बहुत अच्छी थी, परंतु भगवान ने उस सोच को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये सोच पुण्य तो दिला देती, ये सोच पुण्य तो इतना दिला देती कि स्वर्ग मिल जाता आराम से। अगर छोड़ के भी जाते स्वर्ग तो गारंटीड था, परंतु भगवान ने ये कहा कि तू तो आत्मा है कार्टून, तू शरीर है ही नहीं। ये प्रगति का एडवांसमेंट, ये आत्मा की प्रगति का एडवांसमेंट नहीं है, इसमें आत्मा की प्रगति नहीं होगी। तो किसकी प्रगति चाह रहा है? वो पुण्य भी जो तू करेगा सब खत्म हो जाएंगे, वो सारे पुण्य क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके लिए अर्जुन ने क्या दिखाया शुरू में? अब सिर्फ पहला गुण आपने लिया और आप तो भगवद गीता समझ जाऊंगा, नहीं। शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपणम। प्रपणम का मतलब क्या? शरणागत। शिष्यस्ते हम, मैं शरणागत मित्र रूप में नहीं हूं, मैं दास रूप में नहीं हूं शरणागत। मैं किस रूप में शरणागत हूं?
शिष्यस्ते हम साधि मां प्रपन्न। मैं शिष्य के रूप में आपका शरणागत हुआ हूं। तो शिष्य का शरणागत होना अलग होता है, ध्यान रखना इस चीज का। शिष्य का शरणागति अलग है, दोस्त की शरणागति अलग है, दास की शरणागति अलग है। सबकी शरणागति क्या है? अलग अलग है। ये समझना पड़ेगा आपको। तो हमें क्या करना है आज की तारीख में? हमें शिष्य वाली शरणागति लेनी है। क्या लेनी है? शिष्य वाली शरणागति होनी चाहिए हमारे अंदर। अभी आप भक्त वाली शरणागति के चक्कर में मत पड़ो। जब आप मंदिर में घुसते हैं तो पहले किसके प्रणाम करते हैं? प्रभुपाद जी को। तो फर्स्ट प्रणाम किसको किया जाता है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको प्रणाम किया जाता है फर्स्ट? बताओ। नहीं, भगवान तुझे नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं इनके थ्रू। वी नो हिम थ्रू प्रभुपाद। सिंपल। अभी मैं शिष्य हूं, अभी मैं भक्त हूं ही नहीं। हम पहले भक्त बनना चाह रहे हैं। क्या बनना चाह रहे हैं? जब आप ग्रेजुएट बनना चाहते हो विदाउट बिकमिंग स्टूडेंट, बन जाओगे? बताओ, आज तक बना है कोई ग्रेजुएट विदाउट शिष्य बने, स्टूडेंट बने? विद्यार्थी बने किसने लिया है? विद्या का अर्थ प्राप्त हुआ है? तो कभी नहीं प्राप्त हुआ।